नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। झारखंड ITI का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे झारखंड ITI के फॉर्म का, तो 2024 में झारखंड ITI का फॉर्म आ चुका है। आपको ये सूचना देखने के लिए या फिर जो है फॉर्म भरने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा itiझारखंड.gov.in। आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सूचना मिलेगा 2024, 25 और 26 का। तो यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है। चलिए मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कैसे जो है फॉर्म भरना है और कब फॉर्म भराएगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिस जो है 6 मई को ही जारी हो गया था और यहाँ पे जो है ITI संबंधित जो है नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 24-25 का मतलब 1 वर्षीय और 24-26 का मतलब 2 वर्षीय कोर्स। तो यहाँ पे सूचना जारी हो चुका और यहाँ पे मेन इसका जो डेट है आप यहाँ पे देख लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन स्टार्ट होगा वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 9 मई यहाँ पे दिया गया, 9 जून दिया गया है। ठीक है, 9 जून तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया औपबंधिक जो है मेधावी सूचियों के 8वीं या 10वीं जो प्रकाशन है उनके लिए 12 जून तक दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो अंतिम मेधावी सूची हैं 8वीं और 10वीं कक्षा के, उनका जो है 20 जून को यहाँ 2024 को जो है प्रकाशन होगा। फाइनली आपको यहाँ पे मेन ध्यान रखना है कि 15 मई से जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 जून है। ये तो बात हो गई कि फॉर्म जब भराएगा तब की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके आगे प्रोसेस की, चॉइस फिलिंग कैसे करनी रहेगी और फिर क्या आगे की प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ जो है अब आगे समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बेसिक थोड़ा जानकारी दे दूं। जब आप ITI में एडमिशन लेंगे तो जो है आपका जो 10th में परसेंटेज होता है, उसी 10th में परसेंटेज के आधार पे जो है आपका ITI में एडमिशन होता है। अब इसकी बात जो है आप जब फॉर्म भर देंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग में जो है आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए ये चूज करना होता है और कौन सा ट्रेड चाहिए ये आपको चूज करना होता है। तो फाइनली जो है आप चॉइस फिलिंग में यही दोनों चीज़ कर पाएंगे, यानी ट्रेड और ITI कॉलेज जो है चयन कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे चॉइस फिलिंग करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए 24 जून से और जो है 29 जून तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, आपको कौन सा ट्रेड मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, ये आपको सीट अलॉटमेंट जब होगा उस टाइम पे पता चलेगा। ये कब जारी होगा? 3 जुलाई से लेकर जो है 19 जुलाई के बीच में ये प्रोसेस शुरू होगा और उसी टाइम पे जो है आपको पता चलेगा। इसके बाद जो है एडमिशन इन द कंसर्ट ITI आप जो है 3 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में जैसे आपका नाम आ जाएगा आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और आपका एडमिशन वहाँ पे जो है हो जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों पहली राउंड के लिए। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए किसी का 80% है, किसी का 90% है। ठीक है, जो भी आप कॉलेज, जो भी आप ट्रेड चयन करेंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 90% वालों को फर्स्ट लिस्ट में हो गया तो सेकेंड वालों को जो है 80 वालों को होगा, लेकिन जिनका और कम है जैसे 50, 60, 70 वालों का है तो उनका भी सेकेंड राउंड में आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो भी परसेंटेज हो आप अप्लाई करिए पहले फॉर्म। आपके ट्रेड और कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि जो है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ट्रेड मिलेगा। अगर वही बात करें सेकेंड राउंड काउंसलिंग की तो उसके लिए जो है 24 जुलाई से जो है आप 30 जुलाई तक जो है अपना सीट जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट जो लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आप, मतलब अपना पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ट्रेड मिला हुआ है। वो आप 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है इसको देख पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें ITI में जो एडमिशन कराने का डेट आपके सामने यहाँ पे 3, जैसे आपका नाम आ जाएगा 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की। इसके बाद जो है आपका और राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, वो राउंड कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान में रखना दोस्तों इतना
कि जो है जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको जो है कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट के लिए जो है आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बताने वाला हूँ उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। एक बात दोस्तों ध्यान में रखेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लें, ठीक है, चाहे आप जो है प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लें, आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे तो ना तो आप गवर्नमेंट में करा पाएंगे और ना ही प्राइवेट में करा पाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले आप जो फॉर्म आया है इस फॉर्म को भरेंगे, तभी जो है आपका आगे प्रोसेस हो पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे और देख लीजिए, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक 5 संस्थान व्यवसायों का विकल्प कर चयन कर सकते हैं। इन्हें जो है आप 5 कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है, अपने जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें 5 कॉलेज भर सकते हैं और 5 जो है आप ट्रेड यानी व्यवसाय जो है आप उसको भर सकते हैं। तो आप जो है ज़्यादा ऑप्शन देंगे यानी 5 पूरा ऑप्शन दे दीजिए तो आपको मौका ज़्यादा मिलेगा, आपका नाम आने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों मेन पॉइंट काम कर लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 10th बोर्ड का एडमिट कार्ड होना चाहिए और 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल मार्कशीट या प्रोविजनल मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया है रेजिडेंशियल, मतलब कि जो है आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीएलसी और सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीएलसी एसएलसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, जिसे टीसी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिए और आपके पास फोटो होना चाहिए, कम से कम 6 फोटो यहाँ पे दिया गया तो 6 फोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपना जो है अच्छे से रख लीजिए, अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। 15 मई से जो है आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। जैसे स्टार्ट होगा आपको सब कुछ दोस्तों बताएंगे, एक एक बात जो है आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।